हाँ जी, की हाल चाल, कैसे हैं आप सब? होमवर्क में क्या करके लाए हो? कुछ नहीं। ये क्या होता है? ये तो कुछ आउट ऑफ सिलेबस नहीं हो गया? ओए, आज कौन सा टॉपिक स्टार्ट कराना है? गंजा हो गया? क्यों? ऐसे ही गर्मी की वजह से? गर्मी तो बहुत ज्यादा हो रखी है यार। कल बारिश हुई थी, आज फिर से गर्मी होगी। हाँ जी, प्लाज्मा के बारे में हम पढ़ाई कर चुके हैं। प्लाज्मा क्या था, कोई बताएगा? प्लाज्मा इज ए फ्लूइड मैट्रिक्स। ठीक है, प्लाज्मा इज ए फ्लूइड मैट्रिक्स जिसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट सस्पेंडेड होते हैं। कलर क्या होता है प्लाज्मा का? पेल येलो। येलो और पेल येलो में क्या फर्क है? पेल येलो डार्क होता है, लाइट होता है। डार्क होता है। प्लेटलेट्स, हाँ जी, प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, ये सब कर चुके हैं फंक्शन प्ले। हाँ यार, ये लिखना भी तो होगा तुम्हें, फटाफट लिखो। प्लेटलेट्स लिखो और उसके सामने क्लॉटिंग ऑफ ब्लड लिख लो। पूरा का पूरा लिखने की क्या जरूरत है? चलो आगे, स्पीड बढ़ाइए बेटा, लिखना लेट चालू करते हैं आप, दैट इज द प्रॉब्लम। डब्ल्यूबीसी क्या काम करते हैं? एंटीबॉडीज डेवलप करते हैं, ठीक है, और हमें कोरोना और अदर डिजीज से बचाते हैं। लिख लो, प्रोवाइड इम्यूनिटी बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट पैथोजेंस। हाँ जी, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड? चुप बेटा, सारा बताएंगे बेटा। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, वेरी गुड, वेरी गुड। Plasma, WBC and platelets and red blood cells. These are the components of blood. Voice थोड़ी आवाज कम करें। क्या? हीमोग्लोबिन किसमें होता है बेटा? आरबीसी में। ब्लड में आरबीसी होता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। वो जो आप कितने टाइम से आप एब्सेंट हो? कितने टाइम से एब्सेंट हो आप? अच्छा, क्यों हो एब्सेंट? वैसे एब्सेंट क्यों हो? 2-3 क्लास में एब्सेंट रहे हो शायद आप, 3 क्लास में शायद, है ना? हाँ जी, आरबीसी क्या करते हैं? एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन को। हीमोग्लोबिन कंटेन करते हैं। Hemoglobin is a red colored protein in red blood cells that carries oxygen from the lungs to the whole body and brings back carbon dioxide to the lungs. तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करेगा, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा देगा और वहां अलग अलग सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को ले आएगा लंग्स तक और फिर बाद में हम एक्सेल कर देंगे। ठीक है, उतारो फटाफट। इसमें इतना लिख लेना, कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स एंड ब्रिंग्स बैक कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स।
मतलब क्लास में मामू की चर्चाएं हो रही हैं। जो उनकी छुट्टियां हैं, मामू के घर जाना है, ऐसा कुछ सीन चल रहा है क्या? नहीं नहीं, जो उनकी छुट्टियां हैं, मामू के घर जाएंगे हम तो, है ना? तुम में से कोई गया नहीं मामू के घर? कोई भी नहीं गया? बड़े खतरनाक बच्चे। आज ही आया है। चलें जी, हो गया। ये एक नया टॉपिक है शायद, है ना? ओके। हाँ जी, ब्लड वेसल्स की टाइप क्या क्या होती हैं? 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स वी हैव, ठीक है? द फर्स्ट वन इज आर्टरी, सेकंड वन इज वेन एंड द थर्ड वन इज कैपिलरी। आर्टरी क्या करे? आर्टरी कौन सा ब्लड कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड कैपिलरीज ये नहीं पता, वो कुछ कैरी नहीं करती। कुछ कह रहे हो? ये ब्लड और सेल्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स करती हैं कैपिलरीज, ठीक है? ब्लड कुछ लेके आया है, सेल्स के अंदर कुछ है, तो दोनों एक दूसरे को जरूरत की चीजें दे देते हैं आपस में, ठीक है? तो ये इस काम में, यानी कि इस चीज के ट्रांसपोर्टेशन में कैपिलरीज हेल्प करती हैं, ठीक है? तो आर्टरीज, दीज आर आर्टरीज, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। दीज आर वेन्स, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। सो दीज आर द कैपिलरीज, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करती हैं बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स, ठीक है? आर्टरी में लिख लीजिए, हेडिंग डाल के आर्टरी नोट कर लो, 3 पॉइंट बना लो। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट में हल्का सा नोट वाला पॉइंट बना के, वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द सेल्स to the heart. Veins carry deoxygenated blood from the cells to the heart. थर्ड पॉइंट, इससे नोट बना के, इन कैपिलरीज, अब लिख क्यों नहीं रहे बेटा? ये कौन सी आदत है? इट इज लाइक कि हमें देख लिया है सर ने, बट फिर भी हम मजे में बैठे हुए हैं क्योंकि कुछ कह ही नहीं रहे हैं। जब बोलेंगे फिर मैं आंसर लिखना स्टार्ट करूंगा। हाँ जी, आपको बोल रहा हूँ बेटा मैं, आप इधर उधर क्यों देख रहे हैं? आपको बोल रहा हूँ। अलग ही लेवल की वो चल रहा है। इट इज लाइक कि मैं नोटिस कर लेता हूँ कि हाँ कुछ कहा नहीं है तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, सर ने छोड़ दिया, आज तो ऐसे ही बैठते हैं। फिर टोकूंगा, फिर काम करना स्टार्ट करेंगे। ऐसे थोड़ी ना होता यार, तुम्हारी भी तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कुछ। इन कैपिलरीज
exchange of materials take place in capillaries, exchange of materials, oh sorry, through capillaries, through capillaries, through THROUGH, through capillaries exchange of materials take place between the blood and the cell. Through capillaries exchange of materials take place between the blood and the cell. Take place between the blood and the cell. Through capillaries exchange of materials take place between the blood and the cell. पूरी ना लाइन बनी हुई है, ये उसकी कॉपी में देख रहा है, वो उसकी में देख रहा है, वो उसकी में देख रहा है, कोई बोलने में जा ही नहीं रहा है। यार बोला हुआ समझ में नहीं आता क्या? हाँ, तुम लोगों में ऐसा कुछ चलता है कि हाँ घर पे जाके कॉपी लेने जाना होता है एक दूसरे के घर पे, और फिर पूरी एक कॉपी पूरी क्लास में घूमती है? ऐसा कुछ सीन नहीं होता सर? ऐसा कोई इंटेलिजेंट है ही नहीं बच्चों, लड़कों में है ना, जिसकी कॉपी घूमे। तेरी घूमती कॉपी नहीं? राइटिंग समझ में नहीं आएगी किसी को। बेटा आर्टरीज का फंक्शन बताइए। हंसना नहीं है बेटा, फंक्शन बताना है। हाँ सर नेक्स्ट टाइम बताऊंगी। नहीं पता? क्यों नहीं पता बेटा? अभी अभी तो लिखवाया है। क्या लिखा है आपने? हाँ जी, क्या लिखा बेटा? बेटा खाना खा के आए हो? आज भी नहीं दिया घर वालों ने खाना? हाय हाय, ऐसा हो रहा है इनके साथ। आप बताइए, चलिए आपको तो मिला है ना खाना। देख के नहीं बताना, बिना देखे बताना, ऊपर मुंह करिए। डीऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजनेटेड? देख लो पहले, देख लो बेटा, नहीं देख लो एक बार। ओहो प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ होगी। ठीक है, देख के बताओ। ओके, आपके ख्याल से नहीं, आपका ख्याल ठीक है बेटा, सही कह रहे हो। हैं जी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। सबसे पहली, कैसा कुर्ता बढ़िया है? मटेरियल अच्छा नहीं लगा? या वो कढ़ाई वढ़ाई जो भी हो रखी है वो अच्छी नहीं है? यही अच्छा नहीं है? भाई शरेआम बेइज्जती कर रहा है, ऐसे कैसे झेल रहा है तुम्हें? बेटा अरहम आप बताइए, ब्लड फ्लो डायरेक्शन क्या होगी आर्टरीज में? सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ऐसा थोड़ी ना था कुछ। आप बताएंगे? मैं क्यों बताऊंगा, आपने इससे पूछा है, इससे पूछो। हाँ जी, ये तो ऐसा ही है, आप बता दीजिए। मैं भी ऐसा ही हूं, है ना? आयु कह रहा पीछे पूछो सर, मुझसे मत पूछो। अब्दुल बताइए बेटा, नहीं बताओगे? ओके, कभी कभी ना बोल दिया अगर कि सर मैं अपनी मर्जी से बताऊंगा। स्माइल करता रहता है। पेपर में क्या लिख के आएगा फाइनल में, बोर्ड में? स्माइल करता रहिए, वो टीचर स्माइल देख के मार्क्स दे देगा तेरे। पूरा का पूरा टॉपिक डिस्कस करा रहा हूँ एक बार, उसके बाद आंसर पूछूंगा स्पेशली बॉयज से, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम गर्ल्स आंसर दे देती हैं। क्या कह रहे हो? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, ब्लड फ्लो डायरेक्शन। जी, आर्टरीज के बारे में मैंने अभी अभी लिखवाया। देखो, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, और जब ऑक्सीजन को हम लोग इनहेल करेंगे तो जाहिर सी बात है लंग्स में जो ब्लड होगा उसमें ऑक्सीजन मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम ऑक्सीजन ही इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो करते नहीं। तो ऑक्सीजन जब ब्लड में मिल जाती है तो उस ब्लड को हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा हुआ? जिसमें ऑक्सीजन मिल जाती है। और ऑक्सीजन, ऐसा नहीं है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें होती है, बट द थिंग इज ऑक्सीजन की क्वांटिटी उसमें काफी ज्यादा होती है। ठीक है, तो जिसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी काफी ज्यादा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी काफी ज्यादा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा हुआ? जिसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा है
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा हुआ? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी काफी ज्यादा है, ठीक है। तो द थिंग इज जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, यानी कि आपके हार्ट में अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ चुका है, ठीक है। और जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो चुका है तो उस ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन के थ्रू रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस हो सकता है। तो हमारे लिए ऑक्सीजन को इनहेल कैरी कर पाना इजी रहता है, ठीक है। तो हम जब इनहेल करेंगे, जिस ब्लड को हम इनहेल करेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट इज, उसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? आर्टरीज। तो अवे फ्रॉम द हार्ट ब्लड को कौन लेके जाता है? आर्टरीज, ठीक है। सो अवे फ्रॉम द हार्ट ब्लड को ले जाने का काम करती हैं आर्टरीज, ठीक है। टुवर्ड्स हार्ट जो आपके सेल्स हैं, सेल से जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड लेके आता है, तो जाहिर सी बात है जो सेल्स में ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच है, इसलिए उस ब्लड को मैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल रहा हूं, ठीक है। तो अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेल से ब्लड लेके आएगा और कहां पे लेके आएगा? हार्ट में लेके आएगा। हार्ट से वो ब्लड कहां जाएगा? लंग्स में जाएगा। लंग्स में क्यों जाएगा? क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड होना है, ठीक है। तो वेन्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लाने का काम किसने किया? वेन्स ने। तो टुवर्ड्स द हार्ट ब्लड को लाने का काम कौन कर रहा है? वेन्स। तो टुवर्ड्स द हार्ट ब्लड को लाने का काम कर रही है वेन्स, ठीक है। कैपिलरीज, दिस मेक्स द कनेक्शन बिटवीन द आर्टरीज एंड द वेन्स। जैसा कि मैंने लिखवाया आप लोगों को, द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द सेल एंड द ब्लड टेक प्लेस थ्रू द कैपिलरीज, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अगर मैं आर्टरीज की बात करता हूं तो आर्टरीज कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जैसा कि अभी अभी समझाया है, क्योंकि हार्ट से पूरी बॉडी में ब्लड को ट्रांसफर किया जाता है, क्योंकि हार्ट से पूरी बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, दैट इज थ्रू द आर्टरीज, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। और वेन से जिस ब्लड को हार्ट तक लाया जाता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। बोथ डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बेटा अगर हम पीछे चले जाइए, आप चले जाओ, शाबाश। मेरा कॉल आ रहा है, छोड़ना। किसी क्या लिखा हुआ है? बस रहने दो फिर, ठीक है, छोड़ो 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 छोड़ो। माना मैं तेरी टांग खींचता हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना तो मेरी खींचेगा। छोड़ दिया अगर यार एक आध बार। प्रेशर की बात करते हैं। आर्टरीज में प्रेशर ज्यादा होता है। आर्टरीज में प्रेशर ज्यादा होने का क्या कारण है? देखो यार, सीधी सी बात है, अब घर के थर्ड फ्लोर पे पानी की टंकी रखी हुई होती है, ठीक है। अब थर्ड फ्लोर पे जब पानी की टंकी रखी हुई है और जैसे ही आप स्टॉपर को हटा दोगे टंकी से, तो पानी फुल टू फ्लो में आएगा, ठीक है। तो जब हार्ट से जैसे ही ब्लड बाहर निकलेगा तो जाहिर सी बात है फुल टू फ्लो में निकलेगा, क्योंकि हार्ट इज लाइक ए टंकी पानी की, ठीक है। तो जब प्रेशर के साथ पानी बाहर निकल रहा है तो वॉल्स थिक होनी चाहिए या थिन होनी चाहिए? थिक होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो थिन हुई तो फट जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए जो आर्टरीज होती हैं वो कैसी वॉल्स होती हैं? उनकी थिक होती हैं। जबकि वेन्स में ब्लड लाया जाता है सेल्स के थ्रू, और सेल्स में तो थोड़ा सा ही ब्लड आता होगा, तो वो उनकी जो वॉल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? थिन, ठीक है। तो आर्टरीज का जो प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है, इसलिए उनकी वॉल थिक होती हैं, थिक और इलास्टिक। जबकि वेन्स का क्या होता है? वेन्स का प्रेशर कम होता है, वेन्स में प्रेशर कम होता है, इसलिए उनकी जो वॉल्स होती हैं थिन होती हैं और नॉन इलास्टिक। इलास्टिक इसलिए बनाया गया है, प्रेशर ज्यादा है ताकि होल्ड कर सकें उस चीज को। कैपिलरीज का जो साइज होता है वो वेरी थिन, वन सेल, ये मैं आपको बता चुका हूं। वाल्व्स की अगर मैं बात करता हूं, वाल्व्स क्या होते हैं? देखो जी, जैसे मान लो ये एक कैपिलरी है, सॉरी ये एक वेन है, ठीक है। ये मान लो एक वेन है और यहां पे है हार्ट, ठीक है। तो वेन से आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऊपर हार्ट तक। हैं जी, कौन बोल रहा है? वेन से ब्लड आ रहा है हार्ट तक, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वेन से, ठीक है। तो यहां पे हैं वॉल्स, ये ऐसी कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, वॉल्स की गेट टाइप के होते हैं,
जैसे वो फिल्मों में पुलिस की जब एंट्री होती है और बाहर होता है वो पुलिस का जो ऑफिस दिखाया जाता है, उसमें गेट नहीं होता वो खुलने और बंद करने वाला, वैसे कुछ होते हैं वॉल्स। द थिंग इज, जैसे ही ब्लड ऊपर चला जाएगा ना तो ये बंद हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ताकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस ना आ सके। और ब्लड वापस कब आता है? जब जनरली बीपी लो वाली सिचुएशन हो जाती है। बीपी लो के तो पेशेंट आजकल लगभग हर घर में मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो बीपी लो की सिचुएशन में ऐसा होता है कि ब्लड जो है वो नीचे आना स्टार्ट हो जाता है, और ये वोल्स क्या करते हैं, वोल्स उसको ऊपर रहने देते हैं, उसको नीचे नहीं आने देते हैं। ये काम करते हैं वोल्स, ठीक है। अब जो हमारी आर्टरीज हैं, आर्टरीज में जैसे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो चाहे ऊपर जाए, नीचे जाए, दाएं जाए, बाएं जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो फायदेमंद ही है। तो वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता, वोल्स होते हैं, ताकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे ना जा सके। जबकि अगर मैं आर्टरीज की बात करता हूं तो आर्टरीज में वोल्स नहीं होते, जरूरत ही नहीं है। और कैपिलरीज में वोल्स की क्या जरूरत है, यहाँ पे तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है, ठीक है जी। तो इतने में अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो बताइए। पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन बेटा अभी कराऊंगा, वो कराया ही नहीं है मैंने अभी। हाँ जी, डाउट है किसी को इतने में? हाँ, अभी क्वेश्चन पूछूंगा बेटा, ये जो सिर हिला रहे हो ना, फिर देखना आपके डाउट्स आएंगे। हाँ जी, नो डाउट सर, बोलिए। बेटा खाना थोड़ा सा डाइट बढ़ाओ, आप अपनी 2 रोटी ज्यादा इंक्लूड करो। इफ्रा इनके खाने में यार 2-4 प्लेट डाल के आएगा, 2-4 रोटियां डाल के आएगा एक्स्ट्रा। बोलो बेटा, तेज बोलो थोड़ा सा। आप उनको बताओगे फिर वो बोलेंगे यहाँ तक। हाँ जी भाई बोलिए। ब्लड फ्लो डायरेक्शन किस में? वेन्स नहीं बेटा, वेन्स। वेन्स में ब्लड के फ्लो की डायरेक्शन होती है बेटा सेल्स टू हार्ट, सेल्स से हार्ट में ब्लड जाता है, और आर्टरीज में हार्ट से सेल्स में ब्लड जाता है, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है बेटा? आपसे भी पूछा जाएगा बेटा अभी क्वेश्चन, ठीक है ना, पूछ लो जिसको पूछना है, अभी डाउट लूंगा मैं सभी से, ठीक है। लिखो फटाफट, 2 मिनट में मैं डाउट्स पूछता हूँ फिर आप लोगों से। हाँ लिखो फटाफट, टेबल बनाओ, नहीं लिखना ये भी लिखना है बेटा, हेडिंग डालो ना यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक आर्टरीज वगैरह, फटाफट 2 मिनट में लिखो। ओए मेरे जाते ही लिखना बंद कर दिया तूने। लिख तो रहा हूँ, ठीक है, लिख ले लिख ले। नोट्स तो वैसे मैंने भेज ही रख। एक काम किया करो, जिसका भी थोड़ा बहुत छूट जाता है वो वीडियो से देख के लिख सकता है, और पीडीएफ भी मैंने भेजा हुआ है। इब्राहिम यार, इसको चैनल का नाम नहीं पता, क्या करूं? हैं मारो लिख लिया, दिख नहीं रहा है मुझे। आज हर्ट कराना है, 15 मिनट बचे हुए हैं, और ज्यादा टाइम लगा तो भी मैं टाइम दूंगा, क्योंकि मुझे हर्ट कंप्लीट कराना है आज। हाँ हाँ सर आप स्क्रॉल कर दो। हाँ जी बेटा आप बताइए इस बारी, आर्टरीज में प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा, क्यों? क्यों सर देखो इतना पता है ज्यादा होगा, क्यों होगा ये नहीं पता। इफ्रा बताएंगी बेटा ज्यादा क्यों होता है आर्टरीज में प्रेशर? उनकी मर्जी है ना फायजा, ठीक है शर्मा लो आप पहले, कोई बात नहीं। आप बताइए आर्टरी में प्रेशर ज्यादा क्यों होता है? नहीं। हाँ जी बेटा आप बताइए। कुछ कुछ सही कहा आपने। तो बेटा आप बोलोगे इस बार। हाँ जी बताइए बेटा, तेज बोलिए, थोड़ी जल्दी बोलो बेटा। बेटा बोलने दो एक बार। हार्ट में से ब्लड जा रहा है, ठीक है, दैट इज द रीजन। तो हार्ट में से ब्लड जा रहा है, उससे क्या होगा?
फोर्स के साथ जा रहा होता है। हाँ सही बताया आपने, वेरी गुड। बोला करो बेटा, सही बताया आपने। हाँ जी चले आगे। हार्ट क्या काम करता है? लास्ट क्लास में मिस्टर इब्राहिम ने बहुत बढ़िया आंसर दिया था कि हार्ट क्या काम करता है। ओए मैं तेरी तारीफ कर रहा हूं, तू वहां पे बातों में लगा हुआ है फिर से। हाँ जी हार्ट क्या काम करता है? अकमल बताएंगे। हार्ट ब्लड को पंप करता है। ब्लड को पंप करने से क्या होता है? जिससे वो काम करते हैं। ओके उसको भी बताना पड़ता है तुझे। चल ठीक है, तू ही बता अगर कुछ कहना चाहता है तो, कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट? पंपिंग ब्लड। अब्दुल व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट? पंपिंग। व्हाट पंपिंग? पंपिंग ब्लड। हाँ जी, द हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन विच इज एज बिग एज आवर फिस्ट। सो मिस्टर अब्दुल बताएंगे व्हाट इज द शेप ऑफ ए हार्ट? व्हाट टाइप ऑफ शेप इट हैज? कैसी शेप होती है बेटा हार्ट की? ये गलत बता देगा, पहले बता रहा हूं मत सुनना। अभी तक कैसी शेप पड़ी है हार्ट की? वही वाली। हार्ट बना के फिर उसमें से एक एरो भी निकाल दो, बिल्कुल दिल पे लग गया है। फिर कौन सी होती है आप बताइए? मुट्ठी। सो हार्ट की जो शेप होती है दैट इज लाइक ए फिस्ट। अरे चलो ठीक है यार, आ जाओ यहाँ पे, कंसंट्रेट करो। Both oxygen and carbon dioxide have to be transported by the blood. The heart has different chambers to prevent the oxygen-rich blood from mixing with the blood containing carbon dioxide. हार्ट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चैम्बर्स क्यों होते हैं? पॉइंट क्या? एन जी मैं दोबारा नहीं कहूंगा बेटा, आवाज नहीं आनी चाहिए। इब्राहिम आप सीधे हो जाइए, ठीक है। बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। दोनों की दोनों को ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। द हार्ट हैज डिफरेंट चैम्बर्स। हार्ट के पास बेसिकली 4 चैम्बर होते हैं, और वो क्या क्या हैं? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। और वो किस लिए हैं? ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स ना हो जाए। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। फटाफट लिखिए। लिखना तो पड़ेगा बेटा। सालिम ये लेकोस्ट का मतलब क्या होता है? कंपनी है, लेकोस्ट कंपनी है। क्या कह रहे थे? आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, बट जनरली नहीं आता। नेमिंग आती है, लेबलिंग आती है। लेबल, हाँ जी, बोर्ड में जनरली डायग्राम बनाना नहीं आता, लेबलिंग आती है। लेकिन एक आधा डायग्राम आ जाए तो ये मत कहना कि सर आपने मना किया था। तो जो सिंपल सिंपल डायग्राम है वो ड्रॉ करने सीख लेना, क्योंकि हार्ट का डायग्राम कोई इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम नहीं है। थोड़ा बहुत है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, इतना बनाना सीख लो, आराम से हो जाएगा। लेकिन लेबलिंग जरूर कर लेना, ठीक है। हाँ जी ठीक ठाक है। 4 टांगे तो बनानी है ऊपर, और उसके बाद मेरी तो ड्राइंग बहुत खराब है, मैं तो इतना जानता हूँ। आज एक अच्छी चीज देखने को मिली आप लोगों की नोटबुक में। बॉयज ने जो टेबल बनाई है वो बहुत जबरदस्त बनाई है एज कंपेयर टू गर्ल्स। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम फीलिंग प्राउड ऑन यू गाइस। तो ऐसे कुछ एफर्ट और मारा करो, ठीक है।
ओए बातें बंद करो तुम लोग। तू ना इतना स्लो लिखता है, तू पेपर कैसे कंप्लीट करता है? अरे यार सॉरी, ये नहीं हुआ अभी तक। हाँ जी, हार्ट की जो स्ट्रक्चर होती है दैट इज लाइक दिस। बेटा दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, और दिस इज राइट। हाँ जी, आवाज कम कर लो यार, क्यों मेरे को बार बार बोलना पड़ रहा है। लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल। ठीक है, सीधी भाषा में बोलूं तो मान लो ये एक रूम है, यहाँ पे बीच में एक दीवार खड़ी कर दी मैंने, इसके ऊपर एक और रूम बना दिया और बीच में एक और दीवार खड़ी कर दी। तो ऊपर वाला जो पोर्शन है वो लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम है, और जो नीचे वाला पोर्शन है वो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल है। ठीक है, नॉर्मली अपने घर का एग्जांपल ले लो और बीच में एक दीवार ले लो। तो जो ऊपर वाला पोर्शन है दैट इज राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, नीचे वाला जो पोर्शन है दैट इज राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पे ऐसे दिखाया गया है, द थिंग इज लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, समझ में आई बात? मुद्दे की बात क्या है कि जो आपके सेल्स, आपकी बॉडी में जो सेल्स हैं उनमें कैसा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सीधा कहां पे आएगा? आपकी बॉडी में जो सेल्स होते हैं उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सीधा सेल से आता है हमारे राइट एट्रियम में। ठीक है, राइट एट्रियम से जाएगा ब्लड राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है सीधा लंग्स में। ठीक है, लंग्स में हम जैसे ही सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन उस ब्लड में मिल जाती है। अब वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होने की बजाय ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है। तो जैसे ही ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा उसके बाद ब्लड लंग्स से जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से जब पूरी बॉडी में ट्रांसफर किया जाएगा ब्लड, तो ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट जा रहा है या टुवर्ड्स हार्ट जा रहा है? अवे फ्रॉम द हार्ट जा रहा है। और अवे फ्रॉम द हार्ट जाने का काम आर्टरी करती है या वेन करती है? आर्टरी करती है। ठीक है, और ये कौन सी आर्टरी करती है ये काम? आयोटा। ठीक है, AORT है। ठीक है, तो हार्ट से ब्लड को अवे ले जाने का काम जो आर्टरी करती है उसका नाम है आयोटा। ठीक है, इतने में कोई डाउट? और लंग्स से जो ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आया है, यहाँ पे ब्लड टुवर्ड्स हार्ट आ रहा है या अवे फ्रॉम द हार्ट जा रहा है? टुवर्ड्स हार्ट आ रहा है। तो टुवर्ड्स हार्ट ब्लड लाने का काम कौन करता है? वेन्स करती हैं। तो यहाँ पे कौन सी वेन होएगी? पल्मोनरी वेन। ठीक है, इतना क्लियर है? अब मुद्दे की बात यह है कि ब्लड जो सेल से लेके आया गया था वो लाया गया था राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में ब्लड को लाने का काम किसने किया होगा? मतलब टुवर्ड्स हार्ट ब्लड आया है, राइट एट्रियम में ब्लड को लाने का काम किसने किया है? टुवर्ड्स हार्ट आ रहा है ना ब्लड, तो आर्टरी होगी या वेन होगी? वेन होगी। तो कौन सी वेन लेके आएगी यहाँ पे? बेटा एक मिनट रुक जाओ, अभी टाइप्स पढ़े ही नहीं। तो बिना कावा करती है। ठीक है, और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में फिर ब्लड को ले जाया जाता है।
और राइट वेंट्रिकल से लंग्स में ब्लड को ले जाने का काम कौन करेगा, यानी कि अवे फ्रॉम द हार्ट जा रहा है तो कौन लेके जाएगा अवे फ्रॉम द हार्ट? आर्टरी लेके जाएगी। तो यहाँ पे कौन सी आर्टरी आएगी? पल्मोनरी आर्टरी। अभी बताता हूँ। हाँ जी, नॉर्मली हमने ये पढ़ा है कि जो आर्टरी कैरी करती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड करती हैं, ठीक है, और वेन्स जो कैरी करती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। लेकिन एक आर्टरी और एक वेन एक्सेप्शन है। एक आर्टरी ऐसी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी और एक वेन ऐसी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। और वो एक्सेप्शन कौन कौन से हैं? यहाँ पे टेबल पे भी मैंने लिखवाया हुआ है। ये एक्सेप्शन वही थे, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ठीक है। और ऐसा क्यों है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं? इसका रीजन क्या है? चलिए जी देखते हैं रीजन। ये तो मिट गया। लंग से जब ब्लड आ रहा है हमारे हार्ट के अंदर, लंग से जब ब्लड हार्ट के अंदर आ रहा है, कौन लेके आ रहा है? टुवर्ड्स हार्ट वेन्स लेके आएंगी। तो लंग्स में तो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है और उसके बावजूद अगर वेन लेके आ रही है तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन हो गया वेन्स के लिए, क्योंकि वेन्स तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और यहाँ पे उनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाना पड़ रहा है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन सी वेन लेके आ रही है? दैट इज पल्मोनरी वेन। ठीक है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक ले जाने का काम कौन सी आर्टरी कर रही है? यहां से निकलेगा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड और ये लंग्स तक जाएगा, ये काम कौन करेगी? तो पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। और वैसे आर्टरी कौन से ब्लड को कैरी करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। और पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। वैसे वेन कौन से ब्लड को कैरी करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। सो दीज आर द एक्सेप्शंस हियर। आई थिंक ये पूरा समझ आ गया होगा, या एक बार और एक्सप्लेन कर दूं? एक्चुअली सर 7 बजने वाले हैं। एक्सप्लेनेशन तो यूं है कि कल भी क्लास हो, मतलब आगे भी क्लासेस होंगी, होती रहेंगी। अभी तो घर भागना जरूरी है। नहीं जरूरी घर भागना? आज पहली बार तुम लोगों के मुंह से ना निकला, बड़ा अच्छा लगा ये देख के। बेटा सबने मना कर दिया आज तो, आज सारे रुकने के मूड में हैं। चलिए कर लेते हैं फिर। संडे को टेस्ट? अच्छा सर से पूछना पड़ेगा, वो तो मैंने सर से पूछा ही नहीं। सर ब्रॉडकास्ट ग्रुप में भेज देते हैं। हाँ तो फिर क्या दिक्कत है? ये डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद आप जा सकते हैं। मतलब इंसान नहीं बनाना, ये बना लो सिर्फ, ये जो सर्कल वर्कल जो बने हुए हैं। यार पेपर में ना जितनी बढ़िया प्रेजेंटेशन करोगे उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। पेपर को ना कम से कम ऐसे सोल्व किया करो कि सामने वाले का पेपर को चेक करने का मन करे। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमारा पेपर चेक करने पेपर की शक्ल देखने का मन नहीं करता ना, तो नंबर उड़ा देते हैं। नहीं देते, क्यों देंगे नंबर? तो अपने पेपर को थोड़ा इज्जत के साथ सोल्व किया करो। सबने लिख लिया?